कि अगर चापाकल है तो आज उसमें पानी नहीं आ रहा, उसमें सरकार का नहीं। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा के बीच हम लोग खड़े हैं और इस परिस्थिति में विशेष ध्यान देकर के, सिर्फ आंकड़े हम लोगों को मिले हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से मैं सरकार के मुखिया जो मंत्री हैं उनका ध्यान और सदन का भी ध्यान दिलाना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय। का जो आंकड़ा है सर, हम बताना चाह रहे हैं कि मंत्री जी ने 206 चापाकल का आंकड़ा दिया है, लेकिन जामताड़ा जिला में महोदय 806 चापाकल खराब है और ये एसआर के माध्यम से गया है महोदय। हम चाहते हैं महोदय कि वहाँ के लोगों को पानी मिले। जो मंत्री जी कह रहे हैं कि वहाँ मरम्मती होगा, तो लेयर महोदय 200 फीट नीचे चला गया है, तो मरम्मती कैसे होगा? पाइप कहाँ से आएगा महोदय? कॉस्टिंग तो डबल हो जाएगा। किसी तरह के इस गर्मी के मौसम में कहीं से भी पेयजल की किल्लत की शिकायत नहीं आनी चाहिए और जो मानक है पूरे देश का, उस मानक से अधिक हमारे राज्य में अभी भी हैंडपंप है और जो हैंडपंप की मरम्मती की प्रक्रिया होती है वो निरंतर सभी प्रखंडों में वाहन उपलब्ध है, जो रिपेयर करने वाले जो मैकेनिक है वो उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ध्यानाकर्षण का जो प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, ये लोग प्रयास कर रहे हैं अराजकता फैलाने का, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है अध्यक्ष महोदय, राज्य में सुखाड़ की परिस्थिति है। पेयजल की ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी और सिंचाई की व्यवस्था के लिए भी पानी की जो अध्यक्ष महोदय, फरवरी के ही महीने में मुझे लगता है सभी पक्ष विपक्ष के हमारे जो साथी हैं, प्रथम पाली में माननीय सदस्य, प्रथम पाली में संसदीय कार्य मंत्री बोल ही रहे थे और उस विषय को फिर तुरंत अभी बोल दें, सदन नेता को तो ठीक बात नहीं होगा, तो बोलेंगे। चलिए दीपिका जी। अध्यक्ष महोदय, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के विधायक मानेंगे माननीय सदस्य कि फरवरी के ही महीने में हमारे यहाँ पोखर, कुआं और चापाकल तक का लेयर जो है बहुत नीचे चला गया है। अध्यक्ष महोदय, विभाग से जवाब मिला है, संख्या की अगर की तरफ देखेंगे तो ये बहुत ही विस्तार से दिया हुआ जवाब है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है सभी के क्षेत्रों की, वो ये है कि अगर चापाकल है तो आज उसमें पानी नहीं आ रहा, उसमें सरकार का नहीं। अध्यक्ष महोदय, प्राकृतिक आपदा के बीच हम लोग खड़े हैं और इस परिस्थिति में विशेष ध्यान देकर के, सिर्फ आंकड़े हम लोगों को मिले हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से मैं सरकार के मुखिया जो मंत्री हैं उनका ध्यान और सदन का भी ध्यान दिलाना चाहती हूँ अध्यक्ष महोदय कि जिस तरह से राज्य में कोविड मैनेजमेंट का काम हुआ, उसी प्रकार से यह काम करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब आया है, इसलिए मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि जो पहले से जल मीनार, जैसे महगामा की अगर बात है तो नरैनी ग्रामीण, आप पूरक पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं जवाब के बाद। अध्यक्ष महोदय, इस सुखाड़ की परिस्थिति में पेयजल को लेकर के सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि ये जो संख्या मिला है हम लोगों को, लेकिन ये संतोषजनक नहीं है अध्यक्ष महोदय, पेयजल की बहुत परेशानी। माननीय मंत्री जी, सुखाड़ को देखते हुए पेयजल का क्या मैनेजमेंट है वही जानना चाह रही है। अध्यक्ष महोदय, निरंतर रिव्यू किया जा रहा है और जो फील्ड में जो पदस्थापित कनीय अभियंता हैं या अधीक्षण अभियंता हैं, कार्यपालक अभियंता है, सहायक अभियंता है, सभी लोगों को और जो भी मशीनरी है उनको पूरी तरह से निर्देशित किया गया है कि कहीं से भी किसी तरह के इस गर्मी के मौसम में कहीं से भी पेयजल की किल्लत की शिकायत नहीं आनी चाहिए और जो मानक है पूरे देश का, उस मानक से अधिक हमारे राज्य में अभी भी हैंडपंप है और जो हैंडपंप की मरम्मती की प्रक्रिया होती है वो निरंतर सभी प्रखंडों में वाहन उपलब्ध है, जो रिपेयर करने वाले जो मैकेनिक है वो उपलब्ध है। शिकायत के 72 घंटे के अंदर चापाकलों की मरम्मती की जाती है। विशेष मरम्मती का काम चल रहा है। विशेष मरम्मती में
जो चापाकल कोलैप्स कर गए हैं उनका भी उनकी जगह दूसरे चापाकल लगवाए जा रहे हैं। जहां पाइप सड़ गए हैं वहां पाइप बदलवाया जा रहा है हर तरह से। और जो छोटी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं हैं उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है। पूरा आंकड़ा उपलब्ध करा दिया गया है माननीय सदस्य को और जो भी प्रश्नकर्ता हैं उनको। तो हम सरकार पूरी तरह से गंभीर है और हम आश्वस्त कराना चाहेंगे माननीय सदस्य को कि कहीं से भी किसी तरह की जो हमारे पास साधन संसाधन उपलब्ध है उनका भरपूर दोहन करके हम पेयजल की किल्लत नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि सरकार के जवाब में आंकड़े तो बहुत ही सुंदर हैं अध्यक्ष महोदय, और अभी मंत्री जी खड़े होकर जवाब दे रहे हैं कि कहीं से भी अगर शिकायत जा रही है तो उसका तुरंत निदान किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगी मंत्री जी से भी कि वो भी 2-4 फोन करके कभी जेई और एग्जीक्यूटिव को करें, और वो एक ही जवाब मिलता है अध्यक्ष महोदय कि सामान उपलब्ध नहीं है। विशेष परिस्थिति में मामूली रिपेयर से नहीं होने वाला है। इस साल पिछले बार का जो आवंटन था बजट का अध्यक्ष महोदय, उसका 67% ही पेयजल के मामले में उसको खर्च किया गया है। और गोड्डा तो विशेष परिस्थिति से जूझ रहा है अध्यक्ष महोदय। गंगा से पानी लाने का प्रयास हो रहा है अध्यक्ष महोदय। उस काम को पूरा करने में 3 साल से ज्यादा समय लगना है। मैंने बार बार निवेदन किया था अध्यक्ष महोदय कि महगामा गोड्डा के लिए भी प्रश्न में छोटी माननीय सदस्य प्रश्न में पूरक प्रश्न पूछा जाता है और इसमें विशेष 3 ही पूरक होता है। आपका सिग्नेचर या हस्ताक्षरी। इरफान साहब इसमें क्या पूछना है? एक पूछ लीजिए सर। मेरा आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से मांग करूंगा कि भीषण गर्मी को देखते हुए जो जल स्तर है काफी नीचे चला गया है और मंत्री जी काफी गंभीर है, अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन महोदय मैं जामताड़ा में आना चाहता हूँ। जामताड़ा में लगभग महोदय जामताड़ा में 140 चापाकल जो मरम्मती का है सर। नारायणपुर में 159 चापाकल है, करमाटाड़ में 125 है और नाला में 141 चापाकल है महोदय, और कुंडेट में 121 चापाकल है और फतेहपुर में 105 चापाकल है। मैं वरीय पदाधिकारियों से बात किया था तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि एसआर के माध्यम से अगर ये बनाइएगा तो काफी समय लगेगा। तो आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा मंत्री जी से कि कम से कम पेयजल की बात है, आप नया चापाकल दे दीजिए वहां पर। एसआर से जो लागत वही लगेगा। अब हमारे 200 फीट है सर। माननीय मंत्री जी, नया चापाकल। अध्यक्ष महोदय, स्पेशल रिपेयर का जो प्रावधान है कि जहां पर चापाकल कोलैप्स हो गया है उसी स्थान पर दूसरा बोर करके वहां चापाकल लगाना, उसको दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। और जहां तक जामताड़ा की बात हमारे माननीय सदस्य इरफान जी ने बताई है तो वहां जो पाइप सड़े गले पाइप बदलने का जो चापाकल का जो ये था जो आया था 219 का आया था प्रस्ताव, 219 पूरा कर दिया गया है। और जो साधारण मरम्मती का भी बहुत सारा प्रस्ताव था जामताड़ा का, वो भी जो माननीय सर आप लोग अपने आसन पर चले। जामताड़ा का जो स्पेशल रिपेयर का से लेकर साधारण मरम्मती और पाइप बदलने का सारा जितनी शिकायतें आई थी उसमें स्पेशल रिपेयर में कुछ जगह पे ड्राई जोन निकल गया, वहां नहीं हो पाया है। लेकिन वहां पे जो छोटी योजनाएं हैं उससे जलापूर्ति की जा रही है। और मैं एक बात और आश्वस्त करना चाहूंगा माननीय सभी सदस्यों को कि हमने एक निर्देश दे दिया है सभी उपायुक्तों को, उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक विधायकों के साथ हो जाए पेयजल को लेकर, और उसकी चिट्ठी भी निर्गत कर दी गई है। और बहुत जल्द माननीय विधायकों के साथ अपने अपने क्षेत्र की समस्या पेयजल की समस्याओं को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में एक बैठक होगी और उसमें जो भी शिकायतें होंगी उसका निस्तारण जितनी जल्दी से जल्दी हो सके किया जाएगा। सर हो गया इरफान साहब। सर टोटल मंत्री जी का जो आंकड़ा है सर हम बताना चाह रहे हैं कि मंत्री जी ने 206 चापाकल का आंकड़ा दिया है, लेकिन जामताड़ा जिला में महोदय 806 चापाकल खराब है और ये एसआर के माध्यम से गया है महोदय। हम चाहते हैं महोदय कि वहाँ के लोगों को पानी मिले। जो मंत्री जी कह रहे हैं कि वहाँ मरम्मती होगा, तो लेयर महोदय 200 फीट नीचे चला गया है तो मरम्मती कैसे होगा? पाइप कहाँ से आएगा महोदय? कॉस्टिंग तो डबल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कि कम जो आप कॉस्टिंग लगा रहे हैं नया चापाकल वहीं पे दे दीजिए।
नया चापाकल हो जाएगा, पानी मिल जाएगा लोगों को। तो कहीं न कहीं लगता है महोदय माननीय मंत्री सरकार जी, के जो पदाधिकारी गुमराह कर हो रहे गया हैं, हो गया, तीन पूरा हो गया। दीपिका चौबे आप पूछ लीजिए, 1 मिनट मंत्री जी, उनका भी सुन लीजिए, बोल लीजिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार से सवाल से ज्यादा हम मांग करना चाहते हैं कि इस साल विशेष परिस्थिति को देखते हुए जो रिपेयर का बजट है, जहां 2 पाइप पहले काम चल जाता था, वहां शायद 4-6 की जरूरत है, रिपेयर के लिए भी एडिशनल बजट दिया जाए। और दूसरा, सदन के मुखिया भी इस हाउस में उपस्थित हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सभी माननीय विधायकों को कुछ एक्स्ट्रा चापाकल दिया जाए कि जहां बहुत ही विषम परिस्थिति है, वहां हर पंचायत में हम लोगों को 10 चापाकल की मांग में सरकार से अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, जो अभी जितने भी जल स्रोत जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकता है, उन सभी को दुरुस्त करने का कड़ा निर्देश दिया गया है। और विभिन्न माध्यमों से जो साधारण मरम्मती हो, स्पेशल रिपेयर हो या पाइप बदलने का की बात हो, सभी को दुरुस्त किया जा रहा है और बहुत युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। हो गया। अब आगे और योजनाएं भी अब चल रही है। माननीय सदस्य, एक मिनट, पूरक आप 3 पूछ सकते हैं, आप 4 पूछ लिए, आप 3 से ज्यादा पूरक पूछ लिए, हो गया। वो पूछिए। माननीय मंत्री जी, पेयकूप के बारे में तो जवाब दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, लेकिन बहुत सारी ग्रामीण जलापूर्ति योजना, जैसे हमारे यहाँ है नरैनी, भगैया, आमदाड़ और महगामा में ग्रामीण जलापूर्ति योजना ठप, मीनार बन के खड़ा है क्योंकि वो किसी ठेकेदार को चाहिए था। ये पहले के काम डबल इंजन के सरकार के समय किया हुआ है। लेकिन क्या ऐसी ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को वापस सही दुरुस्त करके इस परिस्थिति में सुचारू रूप से चलाया जाएगा कि नहीं, इस पे भी जवाब देते थे मुख्य। भी रिपेयरिंग का मांग कर महोदय, महागामा विधानसभा में 121 लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं अभी चालू स्थिति में है और कहीं से अगर शिकायत होती है तो माननीय विधायक महोदया उसकी शिकायत करे और अगर उस पर अमल नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जाए। ठीक। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।